आज आपको वो दिखाते हैं कि आखिर कल्पवास होता क्या है। बुजुर्ग जब हो जाते हैं तभी कल्पवास होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो ऐसा है कि भारांतियाँ रख दी जाती हैं। अब जिला अधिकारी, जिला आयुष अधिकारी होकर मैं रिटायरमेंट हुआ हूँ। अगर आप 1 महीना वास करते हैं तो 1 कल्प हो जाता है। जो खाते हैं घर में खाएं, यहाँ ना खाएं। 30 कल्पवासी हैं। ये संकल्प लेता हूँ, यहाँ मैं स्नान करूँगा और यहाँ वास करूँगा। देखिए, हर साल यहाँ पर माघ मेला लगता है और उस माघ मेले में कल्पवास होता है और इस महाकुंभ में, कुंभ में जितने भी बड़े आयोजन होते हैं उसमें भी कल्पवासियों का बेहद अहम रोल होता है, या यूं कहें कि उनका बहुत महत्व होता है। और शायद एक तरीके से कह सकते हैं कि इसके आधार पर भी कुंभ लगता है, ये कहना गलत नहीं होगा। तो हमने सोचा कि आज आपको वो दिखाते हैं कि आखिर कल्पवास होता क्या है, कौन लोग करते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या कुछ व्यवस्था है, वही दिखाने के लिए हम महाकुंभ में मौजूद हैं। और यहाँ पर अगर आप तस्वीर देखें तो ऐसे तंबू बनाए गए हैं, ऐसे ढेर सारे तंबू अलग अलग सेक्टर्स में इन कल्पवासियों के लिए बनाए गए हैं। इन तंबुओं में वो कल्पवासी अपने अपने घरों से, अपनी अपनी जगहों से आकर रहते हैं। क्या कुछ करते हैं, क्या उनका बैकग्राउंड है, यहाँ पर क्या दिनचर्या, क्या प्रक्रिया होती है, वो दिखा देते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो अंदर आए तो यहाँ पर एक छोटा सा किचन बनाया गया है। हालांकि मुझे यकीन है कि बहुत ज़्यादा खाने पीने की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि कल्पवास में ऐसी प्रक्रिया होती है। लेकिन पूरी प्रक्रिया क्या है, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, वो सब हम आपको बताएंगे। आप कल्पवास कर रहे हैं? जी हाँ। कहाँ से आए हैं आप? मैं सीधी मध्य प्रदेश का एक छोटा सा जिला है सीधी। जी जी, जानता हूँ मैं। हाँ जी, ठीक है। मैं वहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा। और सीधी से मेरा गांव जो है 40 किलोमीटर पूर्व में है। तहसील बहरी और थाना बहरी है। कितने साल से कल्पवास कर रहे हैं? मेरा ये 35वां साल है। 35वां साल है? जी 35 साल से कल्पवास? हाँ, 35 साल से नियमित रूप से। भगवान की माँ गंगा कृपा से कभी ब्रेक नहीं हुआ। ब्रेक नहीं हुआ लगातार। जब मैं 1991 में पहली बार आया हूँ और तब से लगातार जो है मैं आज तक। आपकी उम्र क्या होगी? मेरी उम्र इस समय 71 वर्ष में चल रहा हूँ। 70 पूरी हो गए हैं, 71वां चल रहा है। और उस समय जब आपने शुरू किया था तब क्या उम्र? अब उस समय लगभग आप मान के चलें कि ऐसे ही 28 जोड़ लीजिए, 28 साल के लगभग रहा हो। 28-30 साल की उम्र में ही आपने कल्पवास शुरू कर दिया। माना ये जाता है कि बहुत बुजुर्ग जब हो जाते हैं तभी कल्पवास होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो ऐसा है कि भारांतियाँ रख दी जाती हैं कि ऐसा होता है, कल हम रहेंगे ये किसी को नहीं मालूम है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। तो जब भी समय मिले, जैसे भी मिले, सत्कर्म करने के लिए तीर्थयाटन है, धर्म संसद है, कुछ भी है, जहाँ मिलने में आदमी को हर का उपयोग करना चाहिए। ये मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, मेरा जो एक्सपीरियंस है। मैं सेवा में था। मैं क्या करते थे? मैं एक चिकित्सक हूँ। और जिला अधिकारी, जिला आयुष अधिकारी होकर मैं रिटायरमेंट हुआ हूँ। अच्छा। जिला डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होकर के। अच्छा। उसके बावजूद भी मैं यहाँ हमेशा आता था और पूरे हमारे राजधानी तक के अधिकारियों के पता था कि माघ महीने में कल्पवास जाएंगे ही। सभी अधिकारी मेरा सहयोग करते थे, किसी ने भी कभी उपयोग नहीं किया। मैं छुट्टी विधिवत, मेरा नियम है, अधिकार है गवर्नमेंट का कि आप 1 महीने 2 महीने की छुट्टी मिलती है हर कर्मचारी को। विशेष रूप से आप EL 1 महीना ले सकते हैं, 20 दिन का मेडिकल होता है। स्वास्थ्य विभाग में 15-16 दिन का CL होता है। तो मैं अपना अवकाश की छुट्टी डालते थे और चले जाते थे। 35 साल से आप कल्पवास कर रहे हैं, तो क्या अकेले हमेशा आते थे या किसी को साथ में लेके, पत्नी या कोई ना कोई रहते ही थे। मेरे बड़े भाई थे, खुद मतलब एक्सपायर हो गए वो। और साथ में अब हैं मेरे एक भांजे हैं, वो साथ में 2 लोग रहते हैं। भावुक हो रहे हैं, मैं आपकी भावना समझ रहा हूँ कि किसी के साथ रहना उसके बाद जाना। इससे इतर अगर हम ये समझना चाहें कि आखिर कल्पवास होता क्या है, कैसे रहते हैं, क्या नियम कायदा है, एक थोड़ा सा उसके बारे में बता देंगे जो पहली बार जान रहे हैं, क्योंकि कल्पवास के बारे में सुनते हैं। देखिए, कल्पवास का मतलब यही है कि 1 महीने रहने के बाद, अब गंगा यमुना सरस्वती के मध्य स्तर में रहने के लिए अगर आप 1 महीना वास करते हैं तो 1 कल्प हो जाता है। 1 कल्प कितने का बोलता है? 100 योग चतुर्युगी होती है, जैसे कलयुग, त्रेता, द्वापर, ये सारे जब 100 बार बात करते हैं तब 1 कल्प होता है। तात्पर्य उसका सिर्फ इतना ही आप समझ ले कि अगर आप एक बार 1 महीने पूरे माघ मास पर्यंत, पौष पूर्णिमा से लेके माघ पूर्णिमा तक आप यहाँ नियमित रूप से वास करते हैं, और वास करने के बाद अभी उस तो आप 1 कल्प हो गया। गंगा में स्नान का महत्व, गंगा में वास करने का महत्व 1 महीने में ही। तो उसमें जो है शास्त्र में लिखा है कि सहस्त्राणी और सतेकम, मतलब तात्पर्य ये है कि अगर आप 1000 वर्ष तक पूरे अश्वमेध 1000 कर लें, 100 वाजपेयी यज्ञ कर लें और 1 लाख बार पूरी पृथ्वी की प्रतीक्षणा करें,
जितना पुण्य आपको प्राप्त होता है उतना संगम में मेन मुहूर्त में एक बार स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। अच्छा, आप 35 साल से लगातार कर रहे हैं। जी। अब ये बताइए कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति नया है जो समझना चाहता है, कल्पवास में मान लीजिए एक टेंट मिला आपको, हाँ जी। टेंट में फिर उसके बाद क्या प्रक्रिया होती है, क्या दिनचर्या होती है? दिनचर्या उसमें है कि माघ पूर्णिमा के पहले माने पौष पूर्णिमा के पहले आप यहाँ आ जाएं। कोई भी कल्पवासी जिसको आता है माघ पूर्णिमा के सुबह 4 बजे उठें, गंगा में जाके संकल्प लें अपने मन से, पंडित से नहीं कराएं, स्वयं संकल्प लें कि मैं माघ मास पर्यंत तक ये संकल्प लेता हूँ कि आपके गोदी में लेकर के यहाँ मैं स्नान करूँगा और यहाँ वास करूँगा। संकल्प का मतलब यह कोई भी काम करेंगे बिना संकल्प के पूर्णाहुति नहीं होती, वो शास्त्रीय विधान है, इसलिए ऐसा करें। और उसके आने के बाद स्नान करें, स्नान करने के बाद आएँ, नियमित भगवान का पूजा पाठ आप जिसको भी मानते हैं अपने इष्ट की आराधना करें। इष्ट की आराधना के बाद हम हवन करें। हवन आवश्यक है, कोई भी यज्ञ जो है हवन का अंत तभी होता है, पूजा का अंत। जब तक आप हवन करेंगे तो आपका यज्ञ समापन हो जाएगा, यानी उसकी पूर्णाहुति का, तो प्रतिदिन हवन करें। हवन करने के बाद जो है ये तीर्थ पुरोहित होते हैं, तीर्थ पुरोहितों का सम्मान होना चाहिए, आप उनके पास जाएं, उनका सम्मान करें। सम्मान जो है भाव से, प्रेम से और कुछ दक्षिणा से देकर संकल्प पूर्वक उनका संकल्प वो बोलेंगे, उस संकल्प से आप उनको अर्पित करें। और सबसे ज़्यादा कुछ लोग ऐसे हैं जो साधुओं महात्माओं के यहाँ भी रह रहे हैं, लेकिन मेरे विचार से असली चीज़ ये है कि वो जो भी लेते हैं वो संकल्प से नहीं लेते, और संकल्प का बड़ा महत्व है। तीर्थ पुरोहित जो होता है वो अपने अच्छे काम में और बुरे काम में, जब मेरा स्वर्गवास मेरे किसी भी पूर्वज का होता है, पिंडदान करना होता है, यहाँ तर्पण करना होता है पितरों के निमित्त में, तो उस तर्पण और तीर्थ करने के लिए जो है जो हम दक्षिणा देते हैं संकल्प पूर्वक विधिवत कुशा लेकर के, वो केवल तीर्थ पुरोहित ही लेता है। इसलिए जो है उसको दक्षिणा देना चाहिए। दक्षिणा देने के बाद आपका कार्यक्रम शुभारंभ हो गया। अब दोपहर शाम उनमें 3 नियम है, जिसकी शारीरिक क्षमता जैसी हो, तो उसमें आपको सुबह 4 बजे नहाना है। फिर आप स्वल्पाहार लें, जो भोजन बना करके अपन प्रसाद अपने हाथ से बनाया हुआ लें। कहीं कहीं किसी के यहाँ का जो ये भंडारा चलता है, ये नहीं खाना चाहिए। उसका कारण ये है कि आप जो दाना भंडारा आ रहा है आपके यज्ञ में मानसिक रूप से वो बाधा डाल सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कैसे डाल सकते हैं? तो देखिए, अक्सर होता क्या है कि जो आप अपने परिश्रम से वास्तविक में जो पैसा कमा रहे हैं वो आपके परिवार के भरण पोषण भर के लिए ही होता है। अक्सर लोग जो करते हैं उसमें, अब सबको तो मैं नहीं कह सकता, पर अधिकांश प्रतिशत में आप ये ध्यान करें तो उसमें नंबर 2 की कमाई होती है। और नंबर 2 की कमाई का अर्थ आप समझ ही लें कि क्या है। तो उसकी तरह अगर हम इस पे वापस लौटें, कि मान लीजिए सुबह 4 बजे स्नान किया, थोड़ा सा आप स्नान किए, भोजन अपना माने पूजा पाठ हुआ, पूजा पाठ के बाद जो है जैसे भी हो 12 बजे तक आप प्रसाद पाएं। प्रसाद पाने के बाद 2 बजे मध्याह्न स्नान होता है, 1:30 से 2 के बजे में पुनः स्नान करें। स्नान करने के बाद 2 बजे से लेकर के आप शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक, यानी 5 जैसे भी समय हो उसके अनुसार आप कहीं न कहीं सत्संग करें। जैसे कथा, प्रवचन, भागवत हो रहा है वो वहाँ जाएं, वो वहाँ प्रवचन सुने और उसके बाद आप आएँ तो पुनः स्नान करें, यानी 3 बार स्नान करें। एक बार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, फिर 2 बजे, फिर और एक सायंकालीन, 3 बार स्नान करें। और शाम को केवल आप स्वल्पाहार लें। स्वल्पाहार मतलब फलाहार, अन्न नहीं ग्रहण करें, ये उसका विधान है। अन्न सिर्फ 24 घंटे में एक ही बार अन्न लेना है। अन्न भी वही, मतलब इतना हिसाब से हो कि जो आज सात्विक हो, लहसुन प्याज भांटा है, ये हमारे यहाँ जिसको बैगन कहते हैं, ये जो है यहाँ कल्पवास में नहीं लिया जाता, मूली नहीं ली जाती। तो ये चीज़ का परिहाज करें, जो खाते हैं घर में खाएं, यहाँ ना खाएं। और शाम को जो है अपना पूजा पाठ पूर्ण करें, भगवान की आरती करें, गंगा जी की आरती करें, और उसके बाद आप सत्संग हो अगल बगल में बैठ के तो वो 10-5 मिनट करें, नहीं है तो भजन करें, और भजन करने के बाद आप सो जाएं। और सोने के बाद जो है सुबह उठें, वही क्रिया फिर से करें। यही क्रिया प्रतिदिन पूरे महीने भर करना है। तीर्थ पुरोहित जी भी हमारे साथ हैं, आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। ये बताइए कि क्या इसका महत्व है, क्या शास्त्र में, क्या ग्रंथों में, वेदों में क्या इसका महत्व क्या होता है इससे? इससे ये है कि ये कर्म करने से अपने परिवार के हेतु आदमी करता है। बाल बच्चों की बढ़ोतरी, सुख शांति के लिए ही पूजा पाठ की जाती है, कल्पवास किया जाता है। तो ये बताइए कि इसमें इन्होंने कहा कि एक ही समय का भोजन लिया जाता है, उसका क्या वो है? वो संकल्प है यहाँ पे, एक टाइम भोजन और एक टाइम फलाहार। अच्छा, तो ये
कितने कल्पवासी आपके पास में आते हैं? हमारे पास अभी तो करीब 30 कल्पवासी हैं। अच्छा, कोई टेंट में 4 लोग हैं। अच्छा, तो जितना टेंट है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अभी और यात्री आएंगे हमारे, अच्छा, जो मौनी अमावस्या में 1-2 दिन रुकेंगे, स्नान करेंगे। पूर्णिमा तक ये चलता रहेगा। अच्छा। ये मतलब पूर्णिमा तक लगातार चलेगा। लगातार चलेगा। अच्छा, ये एक आखिरी सवाल आपसे है कि कल्पवास के बारे में हमने समझ लिया कि भाई एक इसके लिए हम करते हैं, ये चीज़ें होती हैं। अगर एक आखिरी सवाल बहुत कम शब्दों में जानना चाहें कि इसको क्या मानसिक शांति मिलती है, किस लिए करते हैं, कारण क्या? शांति, मानसिक शांति, प्रत्यक्ष मानसिक शांति मिलती है। बहुत अच्छा शांति लेती है। आप जैसे ही सुबह उठ जाएंगे, अपने आप नियमित हो जाएगा। जो लोग घर में 8 बजे तक सोते हैं, यहाँ अपने आप 3 बजे जग जाते हैं और आराम से जब से ही ये चलते हैं, इतनी अब ठंड पड़ती है, कुछ महसूस नहीं होती। सारे कपड़े खोल करके आराम से नहाते हैं और जैसे ही गंगा में गोता लगाते हैं तो एक मानसिक शांति की बड़ी अद्भुत ये अनुभूति होती है। नाम बताया डॉक्टर साहब आपने? डॉक्टर केदारनाथ मिश्रा। डॉक्टर केदारनाथ मिश्रा, रीवा से आप जी, मैं सीधी से आए हुए हैं, माफ़ रीवा कीजिएगा, रीवा मंडल से। और आप देखिए कल्पवास क्या होता है इसके बारे में आपने समझा, और निश्चित तौर पर अगर मैं आपको आसपास की जो तस्वीरें हमने दिखाई हैं उसमें भी ये है कि सात्विक जीवन, शुद्ध तरीके से रहना और 1 महीने तक लगातार प्रभु की भजन करना, कीर्तन करना, पाठ करना और साथ ही साथ एक तरीके से माँ गंगा का आशीर्वाद लेना। ये 35 साल से कल्पवास कर रहे हैं और ऐसे और भी न जाने कितने हज़ारों लाखों की संख्या में कल्पवासी इस पूरे संगम क्षेत्र में गंगा की गोद में आकर कल्पवास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत मानसिक शांति मिलती है, इसलिए ये कल्पवास करते हैं और करते जा रहे हैं। कैमरामैन शुन त्रिपाठी के साथ आदर्श सिंह, विस्तार न्यूज़, प्रयागराज महाकुंभ।